सर, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान पर जो हमला हमने किया, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक्स के ऊपर कह रहे हैं कि ये तो ख़वातीन और बच्चे थे। हमने कहाँ हमला किया है और क्यों किया है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स कैरी आउट की अफगानिस्तान के अंदर, ये जो पाकिस्तान में हमले हुए थे, बन्नू वाला हमला जो हुआ, जो एफसी की पोस्ट पे हमला हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला हुआ, ये उसके आफ्टरमाथ में हुए थे, ये उसके नतीजे में किए गए थे। और ये ख्वारजियों की जो पनाहगाहें हैं, जो हाइड आउट्स हैं, टारगेट किया गया है। और फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड 26 ख्वारजी जो हैं वो जहन्नम वासिल इसमें हुए हैं। और देखिए, ये जो स्ट्राइक्स की जाती हैं, ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे की जाती हैं, और ये सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है कैंप्स की और उनकी हाइड आउट्स की, और ये बड़ी प्रिसिजन और एक्यूरेसी के साथ की जाती है। मैंने आज इसकी एक वीडियो भी जारी की जो पूरी दुनिया में नशर हुई। जी। तो ये देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि ये जो मराकज थे, ये बिलोंग करते हैं फितनाल ख्वारिज के जो कमांडर हैं अलीम खान खुशाली, और जो कमांडर मोहम्मद जानी खेल है, अख्तर मोहम्मद जानी खेल। तो ये सब सारी चीजें आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताई हैं। हमारा एक ऑनगोइंग दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं। तो पाकिस्तान में जब खून बहेगा और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी और पाकिस्तानी हमारे बहादुर सपूत जवान, उनको शहीद किया जाएगा, हमारी पोस्टों पे हमले किए जाएंगे, ताने बाने अफगानिस्तान से मिलेंगे, तो उसकी नतीजे में हम तो बिल्कुल जहां पे भी फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द छुपे बैठे हैं, हम उनको भरपूर तरीके से जो है वो जवाब देंगे, और जवाब दिया गया। तो हम तो जब देखिए, ये झूठी कहानी बना लेना, ये तो अफगान तालिबान के तर्जुमान तो अब इनकी तो आदत बन गई है झूठ बोलना। ये मुसलमानों का खून बहाते हैं और पैसे लेते हैं जो है वो फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज के नेटवर्क से। तो उसके बाद क्या पीछे बच जाता है? तो हमने तो देखिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस और बहुत एक्यूरेट स्ट्राइक्स होती हैं, और हम फुटेज हमेशा जारी करते हैं जी। ये हमेशा झूठी कहानी और झूठी पोस्टें लगा के दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनका प्रोपेगेंडा चल नहीं सकता। भरपूर जवाब दिया गया है, और ये जब जब हमारे लोगों को निशाना जी, मैं यही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि चीन का किरदार भी था, और फिर पिछले दिनों अफगान क़यादत की जानिब से भी कुछ मुस्बत स्टेटमेंट्स आई थी और मुज़ाकरात की और बैकडोर रवाबित की इत्तलात भी पहुंची। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल होगी, पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू स्ट्राइक बैक। देखिए, जो इन्होंने तो बिल्कुल एक कहते हैं जो तमाम हदें पार कर दी। जो एफसी के जवान शहीद हुए मूसा दारा में, जो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाया गया एक सुसाइड बॉम्बिंग के नतीजे में, जो बन्नू में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, तो ये तो हमें जब क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिलती है तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जा रहा है। तो हमारी स्ट्राइक्स तो बहुत वो एक्यूरेट होती हैं। तो पाकिस्तानियों का जब खून बहेगा, ये यहाँ पे मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को शहीद करेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। और हम हमेशा से, हमें बड़ी क्लैरिटी है कि हम जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, जो उनकी हाइड आउट्स हैं, हम सिर्फ उनको टारगेट करते हैं और उसके बाद उसकी एविडेंस भी जारी करते हैं। तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं है इसके मुकाबले में, तो ये झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं ताकि इनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी रहें। दहशतगर्दी को आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम अपना दिफा मजबूत कर रहे हैं और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें कोई अभाम नहीं है इस चीज के ऊपर। ठीक। मुझे समझिएगा कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगले रोज़ मेरे प्रोग्राम में थे और वो ये बता रहे थे जो जॉइंट एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगी और जो एहतजाज की वहाँ सूरत हाल है, हुकूमत जैसे उससे निमट रही है, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सबके बावजूद हम अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या वफाकी हुकूमत भी उनकी इस तजवीज़ या उनकी इस राय से इत्तफाक करती है? कोई मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है या सूरत हाल जूं की तूं चलेगी? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं उन मुजाहिरीन से जिनका एहतजाज पुरअमन हो, और वो डंडे, लाठियां और असला लेके ना आए, और उनके मुतालबात भी जायज़ हों। वो कोई पीछे से ऐसा एजेंडा ना हो जो मुल्क दुश्मनों का एजेंडा होता है। तो इनसे मुज़ाकरात हुए, हमारी हाई लेवल कमेटी पिछली मरतबा गई, डिमांड मानी, मगर इस दफा आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, टिम्बर के डंडे लेके निकलेंगे, वो डंडे तैयार कर रहे हैं, इनके दफ्तर से असला बरामद हो रहा है। तो देखिए, ये
पुरतशद्दुद और असले से लेस आए और ये इस नीयत से आए कि एनार्की फैलाएंगे, खून खराबा करेंगे, तो इन लोगों से कौन मुज़ाकरात करेगा और क्यों करेगा? ये तो बिल्कुल एक नाजायज बात है कि कुछ लोग आए और कहें कि जो कश्मीरी, जो जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट है, जो पक्के कश्मीरी हैं, पूरे पाकिस्तान में बसते हैं, उनका हक राय दही ले लिया जाए। भाई क्यों ले लिया जाए? कल को 2-2.5 हज़ार बंदा आएगा, वो कहेगा जी अब हमारी फलां डिमांड माने, हम असला लेके आ गए हैं, हमने सड़क बंद कर दी है। देखिए, पुरतशद्दुद जत्थों के कहने पे रियासतें घुटने नहीं टेकती होती। पुरतशद्दुद बदनीयत जत्थों के कहने पे कि जिनकी कॉल अब सामने आ गई कि यहाँ पे खून खराबा होना चाहिए, असला सामने आ गया, उनकी सारा एजेंडा खुल के आ गया, तो देखिए ये पहाड़ी इलाके में 2-2.5 हज़ार बंदा इकट्ठा करना ये कोई मसला नहीं है। इलेक्शन में क्यों नहीं आए? जब 27 जुलाई का इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई, अगर ये वाकई इस कॉज के साथ कमिटेड थे और ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि डिमांड 12 सीटों वाली पूरी होनी चाहिए, इलेक्शन लड़ते। पता था कि कश्मीरी अवाम सपोर्ट नहीं करेंगे। आज भी कश्मीरी पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और उनका एक हक राय दही है बतौर स्टेट सब्जेक्ट, जो उनका एक इनएलिएनेबल राइट है। उस हक को छीना नहीं जा सकता। इंडिया ने, आपको पता है ना जामी साहब, कि ये राइट खत्म किया कश्मीरियों का इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और वो आर्टिकल्स उन्होंने अमेंड किए, 370 सस्पेंड किए, तो उन्होंने ये राइट ले लिया कश्मीरी महाजरीन से। तो पाकिस्तान ये काम क्यों करे जी? ये टोटल बदनीयत, टोटल पुरतशद्दुद और एक ऐसा एजेंडा लेके आए जो कश्मीरियों के खिलाफ है। तो डंडे के जोर पे सड़कें ब्लॉक करके, कत्ल गारत करके, पुलिस वाले भी जो शहीद हुए कश्मीरी थे, उनकी डेड बॉडीज की जो बेहरमती की, ये इंसान खिलाने के लायक है ये लोग? ये तो बहुत बेशरम लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो इनसे क्यों बात होगी और किस चीज पे बात होगी? कोई बात नहीं होगी। रिट ऑफ द स्टेट है, वो कायम रहेगी और किसी पुरतशद्दुद जत्थे के आगे कोई किसी किस्म का कोई लीनेंसी नहीं दिखाई जाए। तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की स्टेटमेंट जो है वो फिर उनकी ज़ाती राय है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कई और भी इस बात के हामी है कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। देखिए, उनकी एक अपनी राय है, उनकी राय का एहतराम है, हमारी एक अपनी राय है। तो मैं ये समझता हूं कि स्टेट्स जो हैं वो कभी भी जत्थों के आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करती। तो ये अगर होना शुरू हो जाए तो फिर तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क नहीं चल सकता और ना ही आज़ाद कश्मीर की स्टेट चल सकती है। और अगर इनके पास इतनी पॉपुलैरिटी थी तो फिर इलेक्शन में क्यों नहीं गए? तो ये तो देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर नौजवान हैं, मैं समझता हूँ बड़े मंजे हुए सियासी लीडर हैं, एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, उनकी राय का एहतराम है, मगर उनकी राय अपनी है, हमारी राय अपनी है। लेकिन बता तारड़ साहब, देखिए ना कि अब जो सूरत हाल है उसके ऊपर मीर वाइज उमर फारूक को भी एक ट्वीट करना पड़ा है। आई होप कि यू हैव सीन दैट। उनकी कंसर्न जो हैं, उन्होंने उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये इस्तदलाल दिया है कि जब लोग सड़क पर निकलें तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सिविलियंस का मामला हो या फोर्सेस के पर्सनल का मामला हो, दोनों पे उन्होंने तशवीश का इजहार किया और वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि होप सैनिटी विल प्रिवेल। अगर मीर वाइज उमर फारूक जैसी कदावर शख्सियत जो कश्मीर कॉज से जुड़ा एक बहुत बड़ा इस्तारा है, वो ये मशवरा दे रहे हैं, और अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ये मशवरा दे रहे हैं, और अगर पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमा और ज़ोमा ये मशवरा दे रहे हैं, कई लोग जो इस कॉज को समझते हैं वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए कोई ना कोई हल अभी भी निकाला जा सकता है, तो फिर ये जो आपका जवाज़ है इसकी मुझे समझ ज़ाती तौर पर बेसाफ़ी नहीं आ रही, क्योंकि मीर वाइज साहब का कंसर्न इट स्पीक्स वॉल्यूम। सर देखिए, बड़ी एहतराम है उनकी राय का भी। जैसे मैंने कहा कि जिस तरह फैसल मुमताज़ राठौर साहब की राय का एहतराम है, मीर वाइज साहब की राय का बड़ा एहतराम है, मगर बतौर स्टेट के नुमाइंदे के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनके अज़ाइम और हैं इन प्रोटेस्टर्स के। सारे फेस वैल्यू पे देख रहे हैं ना कि जी प्रोटेस्ट किया और एक उन्होंने डिमांड सामने रखी। इसके पीछे बड़ी मजमूम साजिश है कश्मीर के दिफा को कमजोर करने की, कश्मीर की हैसियत को कमजोर करने की। और ये कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है। अगर ये इंडिजिनस मूवमेंट होती तो लाखों बंदा सड़कों के ऊपर होता। 2-2.5 हज़ार बंदा इकट्ठा करके असले के जोर पे अपनी नाजायज डिमांड बनवा लेना, स्टेट तो इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं ना कर सकती। अगर स्टेट कॉम्प्रोमाइज कर ले, कल को ये कोई और डिमांड ले आएंगे। इनकी बहुत सारी डिमांड्स मानी गई, इनके साथ बैठा गया, इनको समझाया गया, मामला सुलझाए गए। अब ये जत्थे के तौर पे आ गए हैं, तो जत्थे से कोई नेगोशिएशंस नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। मैं देख रहा हूँ BBC बता रहा है कि मुजफ्फराबाद के अलावा बाग, मीरपुर, आंवलाकोट, कोटली दूसरे रोज़ भी कारोबारी मराकज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक और पेट्रोल पंप्स बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है और ये जो लॉन्ग मार्च है वो जारी है। तो अगर ये चंद हज़ार लोग हैं तो फिर इस सब की क्या ज़रूरत पड़ी? सर देखिए ना,
आप मुझे तादाद बता दें, टोलियों के अंदर इनके कुछ शहरों के अंदर लोग मौजूद हैं। और अगर मेरी वही आर्ग्यूमेंट है ना, ये इलेक्शन में आते, असेंबली से एक रेजोल्यूशन लेके आते या वहां से लेजिस्लेशन लेके आते, वो रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया गया? अगर इतने पॉपुलर हैं तो इलेक्शन लड़ते ना, और इलेक्शन लड़के बताते कि जी मेजोरिटी हमारे साथ है। ये मसला ये है कि ये माइनॉरिटी जो है मेजोरिटी पे अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी मर्जी जो है वो मुसल्लत करना चाहती है। जवाब बता दें कि इन 12 सीटों को खत्म करने का जवाब क्या है? जब ये एस्टेब्लिश है कि कश्मीरी बैठे हैं पूरे मुल्क में, उनका एक राइट है वोट करने का, इनके पास क्या जवाब है इसको खत्म करने का? और क्या जस्टिफिकेशन है कि इंडिया ने जो किया वो यहां पे भी किया जाए? नहीं, मैं इस एक नुक्ते पे तो मैं एक सहाफ़ी के तौर पर या एक मुहाजिर के तौर पर मैं इस पे तो आपसे इत्तफाक टोटल करता हूँ। और हम उसका बैकड्रॉप भी समझा चुके हैं अपने प्रोग्रामों में, व्लॉग्स में भी, कि ये 74 से पहले भी नुमाइंदगी मौजूद थी, चाहे पहली कैबिनेट हो सरदार इब्राहिम की, चाहे उसके बाद अयूब खान साहब का दौर हो, 2400 का इलेक्टोरल हो, उसमें भी 1200 मुहाजिरीन मौजूद थे। जो आप बात कर रहे हैं जम्मू की, मकबूजा जम्मू की, वहाँ पे जो शरणार्थी गए थे नॉन मुस्लिम, जो 35 से 40 लाख बनते थे पिंडी पोटवार से, उनके पास भी खुसूसी स्टेटस था जो 370 के खात्मे के बाद डोमिसाइल की सूरत में उन्होंने ख़त्म किया। और सबसे बड़ी दलील यह है कि मकबूजा वादी की जो मुस्लिम जमातें हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया था कि इन मुहाजिरीन को डोमिसाइल देने का मतलब यह है, इनका खुसूसी स्टेटस ख़त्म करने का मतलब यह है कि इन कश्मीर कॉज को डैमेज किया जाए, जब उस स्वाब राय हो तो उनका वजूद एग्जिस्ट ना करे। उससे उस हद तक मैं एग्री करता हूँ। बट मिस्टर साहब, कोई इसकी बीच की राह भी निकाली जा सकती थी, जैसे कि वाकयातन आप देखिए वैली के 6 हल्कों में टोटल तादाद है वोटर्स की 33 से 35 हज़ार। मकबूजा जो जम्मू की 6 नशिस्तें हैं, वहाँ की एवरेज ऑलमोस्ट वही है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की निकलती है। तो कोई ना कोई हल तो निकल सकता था ना सर, ताकि नौबत यहाँ तक ना आती। आज ये निकल सकता था। आप इनकी पूरी प्री हाइप देख लें, आप अभी सोशल मीडिया खोलें, टिम्बर के डंडे लेके निकलेंगे। टिम्बर के डंडे पे पूरी कैंपेन चलाई हुई है इन्होंने कि हम सर फाड़ेंगे, हम लोगों को मारेंगे और लॉ एनफोर्समेंट को जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, जो बंदा पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकले, स्टेट बिल्कुल बात करती है, बैठ के उसको समझाती है एज ए सिटीजन। मगर एक बंदा कह ही रहा है कि मैं डंडा ही लेके निकल रहा हूं क्योंकि मैंने पुरअमन रहना ही नहीं है, तो फिर उसकी बात क्यों मानी जाए? सही है। कल को ये कोई और डिमांड आएंगे और ये कोई डेंजरस डिमांड लाएंगे तो इनकी सारी बातें मान ली जाएं। 2-3 बड़े और अपना कसूर है। जी जी ठीक। ये असले से लेस आए, ये डंडों से लेस आए। इनको चाहिए था कि पुरअमन एहतजाज करते, इनको कोई कुछ ना कहता, कोई इनसे बातचीत ही कर लेता। जो इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, उसका क्या जवाब है? और फिर डेड बॉडीज को बेहुरमती करना, ये तो बहुत अफसोसनाक है और इसका कोई जवाब नहीं और इनसे कोई बातचीत नहीं होती।